हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर होगा क्लास 11th के लिए। चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट से कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। देखते हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देन कम्स सिग्निफिकेंट फिगर्स, इससे रिलेटेड कुछ रूल्स भी हम पढ़ेंगे, राउंडिंग ऑफ एट लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन, और बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी हम करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, और पहला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पहले उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो देखते हैं। a इंटू 10 रेज टू पावर b, ये है वो स्टैंडर्ड फॉर्म। a जो है वो एक ऐसा नंबर होता है जो 1 से 10 के बीच में लाई करे। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एक नंबर, कोई भी रैंडमली एक नंबर कंसिडर करो, जैसे 5842। इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5.842 इंटू 10 रेज टू पावर 3। अब इस नंबर को देखो, क्या ये नंबर 1 से 10 के बीच में लाई करता है? बिल्कुल, ये नंबर 1 से 10 के बीच में लाई कर रहा है। तो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एक कांस्टेंट की हम बात करेंगे अब, और वो कांस्टेंट है एवोगैड्रो नंबर। ये तो आप सभी को पता होगा नंबर के बारे में। इस नंबर को ऐसा भी तो लिखा जा सकता था, और ऐसा भी लिखा जा सकता था। बट ये और ये दोनों साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस नंबर को देखो जरा, और इस नंबर को देखो, ये दोनों ही नंबर्स 1 से 10 के बीच में लाए नहीं करते। तो ये दोनों साइंटिफिक नोटेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखे हुए नहीं हैं, और ये साइंटिफिक नोटेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से हमें किसी भी वैल्यू के मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलता है कि वो वैल्यू कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता लगाने के लिए भी हमें पहले उस नंबर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस केस में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होती है n इंटू 10 रेज टू पावर x। जैसे ये तो वो नंबर हो गया, और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता चल जाता है। सबसे पहले ये देखो कि n की रेंज क्या है। n जो नंबर है वो 0.5 से 5 के बीच में होना चाहिए, एंड 5 इज इंक्लूडेड। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10 रेज टू पावर x। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे स्पीड ऑफ लाइट का। वैल्यू तो आपको पता ही होगी, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इस नंबर को देखो, क्या ये नंबर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है?
ये वैल्यू 0.5 से 5 के बीच में लाई करती है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा या इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? तो स्पीड ऑफ लाइट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक और एग्जांपल देखते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू भी आपको पता होगी 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसमें ये जो नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है। चेक करो किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 9.1 जो है वो इस रेंज में लाई नहीं करता। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इस नंबर को, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था। अब ये नंबर उस रेंज में लाई करता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻30 kg। तो ये था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब अगला टॉपिक देखेंगे हम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले हम ये देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे। तो एज्यूम करो आप एक ऑब्जेक्ट की या किसी रॉड की लेंथ नाप रहे हो, और मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू आई वो आती है 58.73 सेंटीमीटर। किसी भी वैल्यू की बात कर लो या किसी भी मेजरमेंट की बात कर लो, उसमें कुछ ना कुछ एरर तो जरूर होता है। कोई भी फाइनल मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो इस वैल्यू की बात करते हैं। इसमें लास्ट डिजिट को छोड़ के इससे पहले वाले जो डिजिट्स होते हैं वो सब रिलायबल डिजिट्स हैं। रिलायबल का मतलब जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये डिजिट्स तो बिल्कुल सही हैं, बट जो लास्ट डिजिट होती है वो एक अनसर्टेन डिजिट होती है। अनसर्टेन का मतलब होता है एक डाउटफुल डिजिट, मतलब जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट नहीं होते। मतलब ये नंबर 58.75 सेंटीमीटर भी तो हो सकता था। अगर कुछ ना कुछ एरर इसमें इंक्लूड किया जाए तो ये नंबर इतना भी तो हो सकता था। देखा जाए तो ये नंबर इतना भी तो हो सकता था, या और भी कुछ हो सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट डिजिट जो होती है उससे पहले वाली जो डिजिट्स हैं वो रिलायबल डिजिट्स होती हैं, और लास्ट एक डाउटफुल डिजिट होती है। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज नंबर ऑफ reliable digits plus 1 uncertain digit। अनसर्टेन डिजिट का मतलब होता है डाउटफुल डिजिट। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिलायबल डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। अब कुछ रूल्स देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड। बात करते हैं रूल नंबर 1 की। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जीरो के अलावा जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो सब सिग्निफिकेंट में काउंट होती हैं। सेकेंड रूल देखते हैं अब।
all the zeros between two non-zero digits are सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले सारे जीरोस सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल देखो एक 3008, इस नंबर को देखो, दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं और बीच में जीरोस आ रहे हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस नंबर में देखो दो नॉन जीरो डिजिट्स, ये भी एक नॉन जीरो डिजिट और इसके बीच में आ रहे हैं ये दो जीरोस, तो ये भी काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 5। अब देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 सिर्फ ऐसे नंबर्स के लिए वैलिड है जो नंबर 1 से छोटा होता है। If the number is less than 1, then the zeros on the right of decimal point but to the left of first non-zero digit are not significant। तो एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड एक इस रूल में सबसे पहले ही बोला जा रहा है इफ द नंबर इज लेस देन 1, तो 1 से छोटा एक नंबर लेते हैं 0.004। इस नंबर को देखो, वैसे तो डेसिमल से पहले वाला जीरो जो है वो इररिलेवेंट होता है, लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में कभी काउंट होता है। तो रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। द जीरोज ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के राइट साइड वाले जीरो देखो 1 2, बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट वाले 1 2, इसको तो देखना ही नहीं है, तो ये दोनों जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें भी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे एकदम। डेसिमल के राइट साइड वाले जीरो देखो 1 2 3 4, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट वाले 1 2 3, तो इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किया जाता, पर ये वाला तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वैल्यू इज 3। तो अब देखते हैं रूल नंबर 4। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं, पहले इसको देखते हैं। किसी भी नंबर के लास्ट में लगने वाले जीरोस को बोलते हैं टर्मिनल या ट्रेलिंग जीरोस। अब इस रूल को समझते हैं। अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट है तो टर्मिनल जीरोस को सिग्निफिकेंट में काउंट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो 3.200। अब इस नंबर में डेसिमल पॉइंट है और ये हैं टर्मिनल जीरोस, तो इनको काउंट करना पड़ता है। तो यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 480.000। इस नंबर में भी डेसिमल पॉइंट है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहां पे? 1 2 3, और इन ट्रेलिंग जीरोस को भी काउंट करना पड़ेगा
4 5 6, तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 तो यहीं से बन जाएगा, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यह है रूल नंबर 5। मतलब अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोस को काउंट नहीं करना होता। तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं, 4 पॉइंट, वैसे डेसिमल नहीं लेना इसमें, तो 4700 मान लेते हैं ये एक नंबर है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2, ये तो हो गए ट्रेलिंग जीरोस और डेसिमल है नहीं तो इनको काउंट नहीं करना। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इस रूल में एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन है, देखो क्या, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगा। अगर ऐसा कोई नंबर आया 4700 मीटर, इसमें तुमसे बोला जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करो, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 4। तो आप सोच रहे हो आप कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? फिर देखो डिफरेंस क्या है। ये सिंपली एक नंबर है और ये किसी मेजरमेंट से आया हुआ नंबर है। इसमें ट्रेलिंग जीरोस को काउंट नहीं करते, बट जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं और उससे कोई नंबर आता है तो ट्रेलिंग जीरोस को भी काउंट करना होता है। तो इस रूल में जो मिसिंग पार्ट था उसको मैं ऐड कर रहा हूं। तो देखो, बट सच जीरोस आर significant if it comes from a measurement। मतलब अगर ये ट्रेलिंग जीरोस किसी मेजरमेंट से आते हैं तो इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करना होता है। तो अब देखते हैं रूल नंबर 6 क्या कहता है। देखो, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब ये हुआ, अगर एक वैल्यू को दूसरी यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। 4.700 मीटर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? 4। इसको कन्वर्ट करते हैं अब सेंटीमीटर में। यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। अब इसको कन्वर्ट करो मिलीमीटर में। यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एक और कन्वर्जन देखते हैं, इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर दो। यहां भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जरा ध्यान से समझना, अब ये जो नंबर है इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है, और डेसिमल नहीं है तो रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग ट्रेलिंग जीरोस को काउंट नहीं किया जाता। बट रूल नंबर 5 में मैंने एक और बात बताई थी आपको, क्या, कि अगर वो नंबर किसी मेजरमेंट से आता है तो उसके ट्रेलिंग जीरोस को काउंट किया जाता है। तो यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 4। तो किसी भी यूनिट की बात करो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक और एग्जाम्पल देखो, 4.7 मीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 470 सेंटीमीटर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए जरा बाद में डिस्कस करेंगे। इसको और कन्वर्ट करो, 4700 मिलीमीटर। यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो भी बाद में देखेंगे। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था
0.0047 किलोमीटर। यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। इसकी और इसकी बात करते हैं जरा, अगेन बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर या रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कि ट्रेलिंग जीरोस को काउंट नहीं करना होता अगर डेसिमल नहीं है तो। बट मैंने क्या बताया था कि अगर वो किसी मेजरमेंट के थ्रू आते हैं तो ट्रेलिंग जीरोस को काउंट करना पड़ता है। तो अगर हमने यहां ट्रेलिंग जीरोस को काउंट किया था तो यहां भी ट्रेलिंग जीरोस को काउंट करना चाहिए। तो यहां पे बनेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 और यहां बनेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 6 में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि एक हिसाब से देखा जाए तो रूल ठीक लगता है, दूसरे हिसाब से देखा जाए या दूसरे एग्जाम्पल में देखा जाए, सेम लॉजिक लगाया जाए तो रूल गलत प्रूव हो गया। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने का एक सॉल्यूशन है और वो है अल्टीमेट सॉल्यूशन, मतलब उसके बाद किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं बचती। और वो सॉल्यूशन क्या है? नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो और फिर देखो कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसी एग्जाम्पल को ठीक करके बताता हूं मैं तुम्हें, और उससे पहले रूल नंबर 7 जो कि हमारा अल्टीमेट रूल है उसको देखो। इफ द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन scientific notation, then the power of 10 is irrelevant to the determination of significant figures। इस रूल को ध्यान से समझना। रूल ये कहता है कि अगर किसी नंबर को सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया जाए तो पावर ऑफ 10 वाला जो हिस्सा है उसका सिग्निफिकेंट फिगर से कोई लेना देना नहीं होता। तो देखो, इसी एग्जाम्पल को इस रूल के थ्रू हम ठीक करेंगे। 4.7 मीटर, इसको सेंटीमीटर में किस तरीके से लिखा जा सकता है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.7 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4.7 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मिलीमीटर, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 4.7 इंटू 10 रेज टू पावर -3 किलोमीटर। अब हमने इसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, और साइंटिफिक नोटेशन में चाहे तुम कितनी भी यूनिट्स चेंज कर लो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। यहां पे कितने हैं? 2। यहां पे 2 और यहां पे अगेन 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर रूल नंबर 5 और 6 में कभी भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके देख लो कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ करते टाइम हमें किसी ना किसी डिजिट को ड्रॉप करना पड़ता है। तो जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है उसको हम x मान के आगे बढ़ेंगे। लेट x बी द डिजिट which is to be dropped। रूल नंबर 1 देखते हैं। if x is less than 5 then preceding digit remains same। मतलब जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है अगर वो डिजिट 5 से छोटी है
तो उससे पहली वाली डिजिट प्रीसीडिंग डिजिट सेम रहती है। एग्जाम्पल से देखते हैं। 3.673, इस नंबर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करो, मतलब यहां तक, तो इस डिजिट को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। और इस डिजिट को देखा जाए तो ये 5 से छोटी डिजिट है। अगर ये छोटी है तो इससे पहली वाली डिजिट सेम रहती है। तो इसको ड्रॉप करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.67। अब देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। इफ x is greater than 5, then preceding digit is raised by 1। जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, अगर वो डिजिट 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाली डिजिट को हमें इंक्रीज करना पड़ता है बाय 1। देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। 3.67, मान लेते हैं हमें इस नंबर को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, मतलब यहां तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो हमें इस डिजिट को ड्रॉप करना पड़ेगा। और क्योंकि ये 5 से बड़ी वैल्यू है तो इससे पहले वाली डिजिट को हमें इंक्रीज करना पड़ता है बाय 1। तो 7 को ड्रॉप करने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.7। ये था रूल नंबर 2। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। अगर वो डिजिट 5 ही हो तो, जिसको ड्रॉप करना है वो डिजिट 5 ही हो तो, रूल नंबर 3 इसी के बारे में डिस्कशन करेगा। इफ x इज इक्वल्स टू 5, followed by non-zero digits, then preceding digit increases by 1। अब इस रूल को समझेंगे। एक रूल क्या कहता है, जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, मान लो वो 5 ही हो तो हम ये देखते हैं कि 5 के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो कैसे हैं, वो नॉन जीरो हैं। तो 5 से पहले वाली जो डिजिट है उसको इंक्रीज कर दूं 1 से। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 16.753 और हमें इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, मतलब हमें इसको यहां से लेके यहां तक राउंड ऑफ करना है। तो इन दोनों को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो 5 के बाद क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है। 5 is followed by a non-zero digit, then the preceding digit is increased by 1। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 16.8। तो ये था रूल नंबर 3। अब देखते हैं रूल नंबर 4 क्या कहता है। If x is equals to 5 and followed by zeros, तो इस केस में हमारे सामने 2 केस आ जाते हैं। पहला केस क्या, the preceding digit remains same if it is even, और सेकंड केस आ जाता है the preceding digit is raised by 1
इफ इट इज ऑड। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लो हमारे पास नंबर है 16.750 और इसको हमें 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, मतलब यहां तक राउंड ऑफ करना है। तो इस 5 को देखो, 5 के बाद क्या है, 0 है, तो हमें इन दोनों में से किसी एक रूल का यूज करना पड़ेगा। 5 के बाद 0 है तो उससे पहली वाली डिजिट देखो कौन सी है, वो ऑड डिजिट है। तो इफ इट इज ऑड तो प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, तो ये हो जाएगा 16.8। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर नंबर हो 16.450 और इसको भी हमें राउंड ऑफ करना हो 1 डेसिमल प्लेस तक, तो इस 5 को देखो, 5 के आगे क्या है, 0, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि प्रीसीडिंग डिजिट कैसी है, इवन है या ऑड है। तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है 4, वो एक इवन नंबर है, तो इट रिमेन्स सेम। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट राउंडिंग ऑफ। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले हम रूल देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन the final result should retain as many significant figures as are there in the original number with the least significant figures। अब इस रूल को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो एग्जाम्पल क्या है, एक क्यूब हमें गिवन है, इसकी साइड लेंथ दे रखी है 7.203 मीटर और पूछा जा रहा है कि इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम के लिए हमें इस साइड लेंथ का क्यूब निकालना पड़ेगा। अब इसका क्यूब कुछ इतना आएगा, जबकि अगर ओरिजिनल नंबर को देखो तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इस नंबर को देखो तो इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो रूल कहता है कि फाइनल आंसर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो इसको हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा और राउंड ऑफ करने के बाद फाइनल आंसर आएगा 373.7 मीटर क्यूब। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे इस रूल से रिलेटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें मास दे रखा है 4.237 ग्राम, वॉल्यूम भी गिवन है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, और हमसे पूछा जा रहा है कि डेंसिटी कितनी होगी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास है 4.237, वॉल्यूम है 2.5। इसको डिवाइड करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 1.6948 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट जो ओरिजिनल नंबर्स हैं एक में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इन दोनों में लीस्ट कितना हुआ, 2। तो फाइनल आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करने के बाद फाइनल आंसर आता है 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं रूल नंबर 2।
रूल नंबर 2 है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल प्लेसेस देखते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते थे, इसमें डेसिमल प्लेसेस देखे जाते हैं। रूल बिल्कुल वैसा ही है, बस फर्क है डेसिमल प्लेसेस का। तो रूल क्या कहता है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक बॉक्स हमें गिवन है, बॉक्स का मास है 2.3 kg और इस बॉक्स में हमें दो मार्बल रखने हैं। एक का मास है 2.15 ग्राम और दूसरे बॉक्स का दूसरे मार्बल का मास है 12.39 ग्राम। इन तीनों वैल्यूज को हमें ऐड करके बॉक्स का टोटल मास बताना है। ये तीनों वैल्यूज ऐड तो जब होंगी जब ये सेम यूनिट्स में हो। ये केजी में है और बाकी दोनों ग्राम्स में है, तो पहले बाकी दोनों को केजी में कन्वर्ट करते हैं। इसको केजी में कन्वर्ट करने के बाद आएगा 0.00215 केजी और ये वाली वैल्यू बनेगी 0.01239 केजी। अब इनको ऐड कर देते हैं, 2.3 प्लस 0.01239 ऐड करते हैं। अब इनको 5 9 14 4 1 3 इतना। तो देखो फाइनल आंसर में 1 2 3 4 5 6 यहां पे 5 डेसिमल प्लेसेस हैं और इनको देखो, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं, इसमें भी 2 डेसिमल प्लेस है। तो फाइनल आंसर में कितने डेसिमल प्लेस होने चाहिए, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, जो कि 1 है इस केस में। तो फाइनल आंसर को हमें यहां तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सो 2.3 kg इज द फाइनल आंसर। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, सब्ट्रैक्ट 2.5 into 10 raised to power minus 6 from 4.0 into 10 raised to power minus 4। पहले इसको नॉर्मल नोटेशन में लिख लेते हैं। ये बनेगा इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं नॉर्मल नोटेशन में। ये बनेगा इतना। अब इस नंबर में से ये वाला नंबर माइनस करना है, तो कर देते हैं इसको माइनस। माइनस करने के बाद ये बनेगा इतना। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए तो ये ऐसे लिखा जाएगा 3.975 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। अब देखो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, नहीं कितने डेसिमल प्लेसेस थी, यहां पे 1। यहां पे कितना डेसिमल प्लेस है 1,
तो फाइनल आंसर में कितना डेसिमल प्लेस होना चाहिए? 1। तो हमें इसको यहां तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इसको राउंड ऑफ करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻⁴। तो आज के लिए इतना ही, बाय।